केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की जीत केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में देवेंद्र फडणवीस व एकनाथ शिंदे के नेतृत्व का नतीजा है। उनका कहना है कि इस गठबंधन को जनता ने पसंद किया और लोगों का भरोसा मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, योग गुरु रामदेव और पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण की उपस्थिति में हरिद्वार के महर्षि दयानंद ग्राम में पतंजलि योगपीठ में पतंजलि आपातकालीन और क्रिटिकल केयर अस्पताल का उद्घाटन किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हर नए साल गवर्नर को असेंबली के ज्वाइंट सेशन का भाषण कैबिनेट द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन इस बार गवर्नर ने खुद तैयार किया भाषण पढ़ा, जो संविधान के आर्टिकल 176 और 163 का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी और सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। स्वामी रामदेव ने कहा कि ये दुनिया का पहला एकीकृत अस्पताल है जहां कम चार्ज में डायलिसिस, घुटने, रीढ़ और ब्रेन सर्जरी सहित इंटीग्रेटेड इलाज और मेडिकेशन उपलब्ध होगा। भाजपा नेता और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के समय कांग्रेस में आपसी तनाव बढ़ जाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आज चुनाव होते तो कांग्रेस की लोकप्रियता कम होने के कारण पार्टी हार का सामना करेगी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा तमिलनाडु चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने उदयनिधि स्टालिन के देश विरोधी बयानों की निंदा करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने उनके हेट स्पीच पर आदेश दिया है। उन्होंने सरकार से उनके हटाने और हेट स्पीच के लिए कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य में होने वाले प्रदर्शन केवल दिखावे के हैं और जनता को भ्रमित करने वाले हैं। उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां एसआईआर को लेकर कोई वास्तविक अपील नहीं आई, जिससे आंदोलन की गंभीरता पर सवाल उठता है। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि बिहार और देश लगातार तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने आरजेडी के ट्वीट को विपक्ष की नकारात्मकता करार देते हुए कहा कि विपक्ष इस प्रगति को नहीं देख पा रहा और इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि डीएमके एंटी कॉन्स्टिट्यूशन और एंटी हिंदू है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा पर कोई बयान नहीं दिया। पूनावाला ने उम्मीद जताई कि राहुल गांधी विदेश से लौटकर इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देंगे। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि राजद, कांग्रेस और टीएमसी को सीख लेनी चाहिए। बिहार में एसआईआर को लेकर हल्ला करने वाले लोग बंगाल में भी वही हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये वही लोग हैं जो मृतकों, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को मतदाता सूची में शामिल करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भाजपा नेताओं ने विधायक विकास फंड के इस्तेमाल में राज्य सरकार के असहयोग के खिलाफ 24 घंटे की भूख हड़ताल की। हमीरपुर के सुरीला क्षेत्र में खेत में काम कर रही 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर सियार ने अचानक हमला किया। महिला दोनों हाथों में गंभीर चोटें आई हैं। ग्रामीणों की मदद से सियार को भगाया गया। घायल महिला को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वन विभाग ने सियार को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान और जाल लगाए। मोदीनगर के संजयपुरी में खाना बनाने को लेकर पति पत्नी के बीच मामूली कहासुनी भयानक रूप ले गई। देर रात पत्नी ने पति पर हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई। परिवार ने पुलिस को सूचना दी। घायल पति को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी पत्नी पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। नोएडा साइबर क्राइम पुलिस ने राजस्थान व सीतापुर के मीना और सचिन को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये पेटीएम के फ्रीज किए गए खातों को धोखाधड़ी से डिफ्रीज कर रकम निकालते थे। अभियुक्तों ने लगभग 30 लाख की ठगी को अंजाम दिया है। गिरफ्तारी नोएडा व राजस्थान से हुई। चंदौली के प्रभुपुर गांव में कुएं से 19 वर्षीय खरवार युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक 19 जनवरी को घर से नाराज होकर निकला था और 20 जनवरी को गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच जारी है। गांव में शोक का माहौल। शिमला के रोहड़ की ग्राम पंचायत बशला के मलखून गांव में देवता मंदिर बाण में आग लग गई। आग के कारणों का पता नहीं चल सका। मंदिर पूरी तरह जलकर राख हो गया।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में 9 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। आरोपी की दुकान पर बुलडोजर चलाकर साफ संदेश दिया गया है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी द्वारा दुकान अवैध रूप से बनवाई थी। घटना के पश्चात से पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल। सूरजपुर के जगन्नाथपुर ओपन कास्ट खदान से 43 टन कोयला चोरी के मामले में चौकी खड़गवा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ट्रक, चालक, कोयला और 3 मोबाइल फोन बरामद। बिलासपुर निवासी ने प्रति गाड़ी 60,000 रुपए में चोरी करवाने का सौदा किया था। कुशीनगर की कस्या नगर में निजी विद्यालय के 2 छात्र समूहों में छुट्टी के समय मारपीट हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मौके पर भारी भीड़ जुटी और स्कूल के अनुशासन पर सवाल उठने लगे। विवाद कहासुनी के बाद भड़क गया। बहराइच के मुड़ियाढी गांव में पुलिस ने जंगल में मांस ले जा रहे गौकशों का पीछा किया। जवाबी फायरिंग में जाफर के पैर में गोली लगी। मौके से जाफर, हकीम और रिजवान को गिरफ्तार किया गया। 315 बोर तमंचा, खोखा कारतूस और कटे हुए गौवंश का मांस बरामद। मामला थाना जरवल का है। महाराजगंज में सिसवा बाजार के पास बाईपास रोड पर बाइक सवार युवकों ने स्वर्ण व्यवसायी पर फायरिंग की। व्यवसायी ने गली की ओर भागकर अपनी जान बचाई। दुकान बंद कर लौट रहे थे। पुलिस ने मौके से कारतूस बरामद किए। घायल व्यवसायियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनभद्र के घोरावल क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। भागते समय तस्करों ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 घायल हुए। मौके से पिकअप वाहन, 2 गौवंश, 2 अवैध तमंचे और 4 कारतूस बरामद। तस्करों की योजना मध्य प्रदेश से बिहार गौवंश ले जाने की थी। बरेली में दलित युवक राहुल हत्याकांड के आरोपी लकी लभेड़ा पुलिस मुठभेड़ में दोनों पैरों में गोली लगी। थाना बिथरी इलाके में घेराबंदी के दौरान लकी ने गोलियां चलाई। एक सिपाही भी घायल हुआ। लभेड़ा और साथी भीमा ने पहले राहुल की बेरहमी से पिटाई की थी। पुलिस अब भीमा और अन्य अपराधियों की तलाश में। 26 जनवरी के लिए लखनऊ विधानसभा पर अचूक सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। विधानसभा को तिरंगे से सजाया गया और गणतंत्र दिवस परेड का पहला रिहर्सल आज संपन्न हुआ। पुलिस बल तैनात किया गया, जबकि कई प्रमुख रास्तों को यातायात के लिए डाइवर्ट किया गया। नोएडा के डंपिंग ग्राउंड से पुलिस ने सत्यप्रकाश तिवारी, दिनेश गौड़, शिवराज गौड़ और अंकुर मिश्रा को गिरफ्तार किया। आरोप है कि उन्होंने वादी के पिता से मारपीट की और जान से मारने का प्रयास किया। घटना में प्रयुक्त बलेनो कार बरामद की गई है। सभी के खिलाफ बीएनएस की गंभीर धाराओं में कार्रवाई की गई। सीपी लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में सेंट्रल नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी 1 उमेश यादव पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर हालात का निरीक्षण किया। संदिग्ध वाहनों की जांच, बैरिकेडिंग और यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। ग्रेटर नोएडा के बेसमेंट गड्ढे में युवराज इंजीनियर की मौत के बाद थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने बिल्डर और ठेकेदार सहित 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। मामला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण अधिनियम और बीएनएस धारा 290, 270, 125 के तहत है। जांच जारी। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत मामले में एमजेड वेस्ट टाउन प्लानर्स के निदेशक अभय कुमार को गिरफ्तार किया गया। 21 जनवरी 2026 को सूरजपुर सीजीएम कोर्ट में पेश कर आरोपी को 6 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। अमरोहा के नौगावा सादात थाना क्षेत्र में 15 जनवरी को कैलाश की मौत पर पत्नी योगमाया ने तेंदुए के हमले के दावे को खारिज किया। उनका आरोप जमीन हड़पने के लिए पति की हत्या की गई। महिला ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। मुरादाबाद के थाना पागबड़ा थाना क्षेत्र में युवती काजल और उसके प्रेमी अरमान की हत्या का मामला सामने आया। हत्या में काजल के 3 भाई शामिल, 2 गिरफ्तार, 1 फरार। पुलिस की जांच में आरोपियों की निशानदेही पर शव बरामद। पोस्टमार्टम के लिए भेजे, गहन जांच जारी। आगरा विकास प्राधिकरण के अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई। ताजगंज वार्ड में नक्शे के विपरीत 2 कॉलोनियों को प्राधिकरण ने ध्वस्त किया। सीसी रोड, बाउंड्री वॉल और मेन गेट भी जमींदोज। अवैध प्लांटिंग रोकने के लिए टीम ने कई निर्माणों को सील किया। प्राधिकरण ने साफ किया, नियमों के खिलाफ कोई भी निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा।
बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित भारतीय नगर मुक्तिधाम से मृतक की अस्थियां चोरी, परिजन अस्थि विसर्जन के लिए पहुंचे तो पात्र खाली मिला। सीसीटीवी में 2 महिलाएं अस्थियां ले जाती दिखी। परिजन ने मृतक की पत्नी पर आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एमसीबी जिले में धान खरीदी को लेकर सियासी घमासान। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष ने भाजपा नेताओं पर धान खरीदी केंद्रों में अवैध वसूली करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जल्द ही सबूतों के साथ पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। आगरा के खेरागढ़ के पवन ड्रग हाउस में अज्ञात चोरों ने लाखों की चोरी की। 10 से 12 हजार रुपए नकद और 3 लाख मूल्य की दवाइयां ले गए। चोरी की जानकारी मॉर्निंग वॉक पर आए स्थानीय लोगों ने दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जिला न्यायालय ने बिल्डर को 27 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजते हुए मामले की गहन जांच का आदेश दिया। सीजीएम संजीव कुमार त्रिपाठी ने नाले टूटे, पानी भरने और शिकायतों पर भी कार्रवाई न करने वाले विभागों की भूमिका की जांच करने को कहा। प्राधिकरण समेत सभी संबंधित विभाग निष्पक्ष जांच करें। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में इनामी गैंगस्टर अनुज वर्मा और हनी वर्मा घायल, तीसरा साथी अरविंद निषाद गिरफ्तार। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। कब्जे से तमंचा, कारतूस, खोखा और बाइक बरामद। पुलिस की सख्त कार्रवाई अनूप शहर थाना क्षेत्र में जारी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जनकपुरी और विकासपुरी सिख दंगे मामले में सज्जन कुमार को हत्या के आरोप से बरी कर दिया। 1984 सिख दंगों में बरी किए सज्जन कुमार के खिलाफ पीड़ित परिवार ने कहा, हम छोड़ेंगे नहीं, आगे जाएंगे, हमें इंसाफ चाहिए, ये दोषी है, हम इसकी फांसी की मांग करेंगे। दिल्ली में 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व सांसद सज्जन कुमार को कोर्ट ने बरी कर दिया है। उनके वकील ने बताया कि विकासपुरी और जनकपुरी मामलों में आरोप साबित नहीं हो सके। गवाहों ने अब तक उनका नाम नहीं लिया था। 36 साल बाद कुछ नाम सामने आए। फतेहपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता जयराज मान सिंह की हत्या के विरोध में वकीलों ने कचहरी में कार्य बहिष्कार किया और जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा हुआ। सदर कोतवाली क्षेत्र महर्षि कॉलोनी के पास स्थिति संभलने के लिए पुलिस ने भारी फोर्स तैनात किया। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा के पास संवेदनशील क्षेत्रों में तलाशी अभियान शुरू किया। घर घर जाकर पहचान की पुष्टि की जा रही है। गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है। खड़गपुर में भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि भ्रष्टाचार में बंगाल सबसे आगे है। ईडी की लगातार छापेमारी इसका प्रमाण है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार राजनीतिक फैसले लेती है, अधिकारी उनके इशारे पर काम करते हैं और जनता इस राजनीति से दुखी है। लखनऊ में सपा सांसद रामशंकर राजभर के बयान पर एआईएमआईएम राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा की बातें भ्रामक हैं, मीडिया में स्वागत और अंदरखाने अपमान की राजनीति करती है। सपा 2027 को लेकर बयान गुमराह करने वाले। दिल्ली में भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि अखिलेश यादव एक खास समुदाय की राजनीति करते हैं। उन्हें अखिलेश के मुंह से सनातन शब्द सुनना पसंद नहीं। उन्होंने कहा कि सनातन मूल्यों की रक्षा भाजपा और सनातन समाज ने की है। दावोस में नाटो महासचिव मार्क रूटे ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि अगर अमेरिका पर कभी हमला होता है तो नाटो सहयोग की पूरी मजबूती से उसके साथ खड़े रहेंगे। दिल्ली में भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेहनत, मजबूत नेतृत्व और दूरदर्शिता से विश्व में खास पहचान बनाई है। इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री की प्रशंसा पूरी तरह उचित है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरयू नदी में स्नान हेतु फ्लोटिंग बाथिंग कुंड तैयार किया जा रहा है। दावोस में मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में मध्य प्रदेश सरकार ने डीपी वर्ल्ड के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए। दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड का होना बेहतर है और यह यूरोप और अमेरिका दोनों के हित में होगा। डोडा जिले के भद्रवाह में लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा और रीति रिवाजों के साथ कंचोत त्योहार हर्षोल्लास से मनाया।
गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एआई इनबिल्ट स्मार्ट ग्लासेस का इस्तेमाल करेंगे। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। शहर में अलकायदा और अन्य वांटेड आतंकियों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी एन ब्लॉक में करीब 4 बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हमलावर अभी फरार है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुरादाबाद के उमरी सब्जीपुर गांव में अलग अलग समुदाय के युवक युवती को कथित ऑनर किलिंग हुई। आरोप है कि परिजनों ने दोनों को बंधक बनाकर नदी किनारे दफना दिया। 3 दिन बाद पुलिस ने खुदाई कर शव बरामद किए। गांव में तनाव है, भारी पुलिस फोर्स और तैनात और मामले की सख्त जांच जारी है। हरदोई के साडी थाना क्षेत्र में बलग्राम मार्ग पर एक कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद जल उठी। तेज रफ्तार कार खड़ी ट्रॉली से टकराई। आग की लपटें उठी और मौके पर हड़कंप मच गया। चालक ने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इटली के कैलाब्रिया और सिसिली में तूफान हैरी से भारी नुकसान हुआ है। तेज हवाओं और बाढ़ के कारण क्षेत्र में हाहाकार मचा है। सिसिली में रेलवे ट्रैक भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। स्विट्जरलैंड के दावोस में इकोनॉमिक फोरम के पास ट्रंप के विरोध में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और अमेरिका का झंडा भी जलाया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पटना में मसौड़ी में पुलिस और गैंगस्टर परमानंद यादव के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें गैंगस्टर के पैर में गोली लगी। घटना का संबंध लॉरेंस बिश्नोई और राहुल सिंह गिरोह से बताया जा रहा है। कानपुर के रावतपुर में पुलिस और 3 मोटरसाइकिल सवार लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को देख एक आरोपी ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए कल्याणपुर सीएचसी अस्पताल भेजा गया। आरोपी ने 8 जनवरी को महिला से चेन लूट की घटना कबूल की। उसके पास 15 बोर तमंचा, खोखा, 2 जिंदा कारतूस और 4,500 रुपए बरामद हुए हैं। 2 साथी फरार हैं। ओडिशा के ढेंकनाल में ईसाई धर्मगुरु विपिन बिहारी नायक पर 4 जनवरी 2026 को पड़जांग इलाके में धर्म परिवर्तन के संदेह में कथित हमला हुआ। उनकी पत्नी वंदना नायक ने पड़जांग पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ओडिशा के ढेंकनाल में पड़जांग पुलिस ने धर्मगुरु विपिन बिहारी नायक पर कथित हमले के मामले में एफआईआर नंबर 41/2026 दर्ज किया है। एसपी अविनाश सोनाकर ने बताया कि चश्मदीदों और गवाहों के बयान लिए जा चुके हैं। पीड़ितों की मेडिकल जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में बस और लॉरी की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेबनान में इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एयर स्ट्राइक किया। हमले में रिहायशी इलाकों में तबाही मची है। इजरायली ऑपरेशन जारी है और क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। मिर्जापुर पुलिस ने जबरन धन परिवर्तन, यौन शोषण और वसूली के आरोप पे एक जिम मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 महिलाओं की शिकायत पर 4 जिमों को सील किया गया है। आरोपियों पर महिलाओं को दोस्ती का झांसा देकर धन परिवर्तन और पैसे वसूलने का आरोप है। मिर्जापुर में जिम मालिक अजय कुमार दुबे ने कहा कि उन्होंने जगह इमरान खान को किराए पर दी थी और अंदर चल रही गतिविधियों की उन्हें जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोप सही पाए जाने पर किराएदार को जगह खाली करने के लिए कहा जाएगा। पुलिस ने जिम को सील कर दिया है। मिर्जापुर में हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक केशार वानी ने कहा कि केजीएन जिम पिछले 10 से 12 साल से चल रहा है और इसकी 3-4 शाखाओं से कथित लव जिहाद की जानकारी मिली थी। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर मामला उजागर किया। मिर्जापुर में भाजपा ओबीसी मोर्चे के जिला मंत्री कमलेश मौर्य ने कहा कि केजीएम पिछले 9 से 10 वर्षों से काम कर रहा है और इसकी 3 से 4 शाखाएं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 2 दिनों में यहां धन परिवर्तन की घटनाएं हो रही है, जिनमें अधिकांश महिलाएं हिंदू हैं।
रायबरेली के हैदरगढ़ शिवगढ़ मार्ग पर ट्रैक्टर की टक्कर से युवती की मौत के बाद परिजन और ग्रामीणों ने शव रखकर सड़क जाम किया। वे ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र का है। पुलिस उन्हें समझाने में जुटी है। रायबरेली की बीओबी शाखा से 9.2 करोड़ रुपए के फर्जी लोन का खुलासा हुआ है। फर्जी दस्तावेजों और आधार पते का इस्तेमाल कर आदर्श ट्रेडर्स और रायबरेली ट्रेजर्स के नाम यूको बैंक लखनऊ में खाते खोले गए। 48 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जांच में लोन सिंडिकेट की आशंका। नोएडा में साइबर क्राइम पुलिस ने पेटीएम पेमेंट बैंक के फ्रीज खातों को अवैध तरीके से डीफ्रीज कराने के मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने कंप्यूटर डेटा चोरी कर 29,57,059 रुपए की धोखाधड़ी की है। गिरफ्तार अभियुक्तों में जयपुर और नोएडा शामिल है। उनके खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ के लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों की मिलीभगत से कंडम गाड़ियों को प्रति माह तेल मिलता रहा। जेई अनिल कुमार और अभियंता रजिंता प्रसाद के नियम विरुद्ध चार्ज के बावजूद जांच अटकी हुई है। आरोप है कि गाड़ियों को रंग रोगन कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई।